तो रामदेव जी कृष्ण के अवतार हैं दोस्तों। ठीक है, जन्म 15वीं शताब्दी उड़ूकाश में बाड़मेर में हुआ। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ, जिसे बाबरी बीज के नाम से जाना जाता है। पिताजी जो है अजमल जी तंवर है, माता मैनादे हैं, बहन सुगनाबाई है, भाई वीरमदेव जो कि बलराम के अवतार हैं, जवई ठीक है इनका जो है पुंगल के विजयराज भाटी। ठीक है, और पत्नी नेतल दे है जो कि अगर बात की जाए अमरकोट के ठीक है दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री है। ठीक है, गुरु जो है बालीनाथ है, घोड़ा लीला है, धर्म की बहन जो है डालीबाई है, मेघवाल समाज की है। तो मेघवाल लोग भी इन्हें पूजते हैं जो कि रिखिया कहलाते हैं। ठीक है, और डालीबाई ने अगर बात की जाए तो याद रखना एक दिन पहले ठीक है समाधि ले ली थी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। जबकि इन्होंने जो समाधि ली है वो कब ली है तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, भक्त पैदल यात्रु है, जागरण जो है जम्मो कहलाते हैं, प्रत्येक चिन्ह इनके पगलिया है। ठीक है, और याद रखना पुस्तक इनकी 24 वाणियां है। एकमात्र ऐसे देवता जो संत है साहित्यकार है वो कौन है तो याद रखना रामदेव जी हैं। झंडा इनका नेजा कहलाता है, पचरंगा है, सहयोगी हरजी भाटी, रत्ना राय का लखी बंजारा है। ठीक है, और शिष्य जो इनकी आई माता है जिनका बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है, केसर टपकती इनके मंदिर से। इनका मंदिर बडेर कहलाता है और हिंदू मुस्लिम से ली एकता का प्रतीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उपनाम रुनेचा का धनी है। ठीक है, राम सा पीर है, पीरों का पीर है, हैजा कुष्ठ निवारक देवता के नाम से जाना जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसलमेर में जो इनका रुनेचा में मंदिर है ठीक है, तो रुनेचा जैसलमेर में जो इनका मंदिर है वहाँ याद रखना तंवर जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। इनके भजन या फिर कथा जो है ठीक है वो क्या कहलाते हैं तो ब्यावले कहलाते हैं। ठीक है, जो कि रावण हत्या के साथ बाचे जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ याद रख लेना गुजरात में जो इनका मंदिर है उसे छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। मसूरिया ठीक है पहाड़ी जो कि आपके जोधपुर फलोदी में है, और इसके अलावा कुंडियास ठीक है जो कि कुचामन के पास में पड़ता है, यहाँ भी इनके प्रमुख मंदिर है। पाली में भी इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान में रखना कुछ चमत्कार दिखाए जैसे ठीक है अगर बात किया दर्जी को ठीक है नकली घोड़ा उड़ा के दिखा दिया आसमान में। ठीक है, मिस्री को लून बना के दिखा दिया। ठीक है, सुगनाबाई सॉरी सातलमेर गांव जो है वो भैरव नामक राक्षस से ठीक है छुड़वाया, और सातलमेर जो है वो सुगनाबाई को दहेज में दे दिया। ठीक है, मल्लिनाथ जी ने इन्हें पोखरन की जागीर दी थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक दो चीज और याद कर लो यहीं पे। ठीक है, एक तो याद कर लो कि कामड़िया पंथ की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की गई। कामड़िया पंथ की स्थापना की गई इन्हीं के द्वारा। ठीक है, और इनके द्वारा अगर बात की जाए एक नृत्य किया जाता है, नृत्य का नाम क्या है तो तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य मतलब 13 मंजीरे, 9 दाएं पैर पे होते हैं, 2 हाथों में होते हैं, 2 कोनियों में होते हैं। ठीक है, वो बजाए जाते हैं। और रुनेचा में जो मेला लगता है ये आकर्षक का केंद्र होता है 13 ताली नृत्य इनका। और एक थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसको मेन इसकी जो नृत्यांगना है उसका नाम है मांगी बाई। ठीक है, पादरला गांव से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि पादरला इसका ससुराल पड़ता है मांगी बाई का। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, गौरम जी जो है इनके जेठ जी हैं वही इनके गुरु थे। ठीक है, जिन्होंने इन्हें तेरताली नृत्य सिखाया ठीक है मांगी बाई को। तो ये थोड़ा सा याद रखना पाली का पादरला गांव। ठीक है, तेरताली नृत्य की क्या कहलाती है जन्मभूमि कहलाती है। ठीक है, एक साथ में यहीं पे याद कर लो दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी के ही मौसेरे भाई थे। ठीक है, और मौसेरे भाई का नाम क्या था तो याद रखना हड़बू जी। ठीक है, और ये भी पंच पीरों में से एक पीर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगले जो देवता पढ़ेंगे लोक देवता हम वो क्या पढ़ेंगे हड़बू जी। आ जाओ दोस्तों, हड़बू जी की अगर बात की जाए तो देखो हड़बू जी की खास विशेषता क्या है। ठीक है, हड़बू जी के बारे में पहला तो थोड़ा सा इनके उपनाम देख लो। ठीक है, उपनाम क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है इनका जन्म देख लो। ठीक है, कहाँ क्या हुआ है। ठीक है, एक थोड़ा से पिताजी को देख लो। ठीक है, इसके अलावा ठीक है इनके बारे में इनका जो वाहन है वो देख लो कि वाहन क्या है। और इसके अलावा ठीक है इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है। ठीक है, इनके गुरु देख लो और अन्य विशेषताएं देख लो। अन्य विशेषताएं देख लो, बस इतना ही याद रखना, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हड़बू जी की अगर बात की जाए तो याद रखना। ठीक है, इन्हें वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें वचन सिद्ध पुरुष कहा जाता है। पहला तो ये याद रखना। ठीक है, सेकंड इन्हें शकुन शास्त्र के शकुन शास्त्र के देवता कहा जाता है, शकुन शास्त्र के का ज्ञाता कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना।
ठीक है। इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता और वचन सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जन्म इनका भी 15वीं शताब्दी में ही हुआ है। ठीक है। और कहाँ हुआ है? ठीक है। तो एक स्थान पड़ता है, स्थान का नाम है आपके भूडोल। ठीक है। और भूडोल स्थान जो नागौर में पड़ता है, तो नागौर भूडोल स्थान में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये कहाँ हुआ? तो याद रखना, मेहाजी साखला के घर पे। किसके घर पे हुआ? तो मेहाजी साखला के घर पे हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। मतलब हड़बू जी राजपूत थे, राजपूत में भी क्या थे? साखला। जबकि रामदेव जी तंवर थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। वाहन इनका सियार है। ठीक है। मंदिर इनका बेंगटी गांव में है। मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव। ठीक है। और बेंगटी गांव में जो मंदिर है वहाँ याद रख लेना। ठीक है। एक तो साखला जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। ठीक है। तो साखला जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। ठीक है। और ठीक है, सेकंड याद रख लेना। ठीक है। साखला जाति के राजपूत पुजारी होते हैं, इनके मंदिर में पूजा जो की जाती है, ठीक है, वो याद रखना। पूजा किसकी की जाती है? तो लकड़ी की बैलगाड़ी की। तो लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इनके मंदिर में। ठीक है। क्यों की जाती है? तो विशेषता ये है इसकी, क्योंकि ये पंगु गायों को, पंगु मतलब, ठीक है, जिन गायों को चलने करने में दिक्कत थी, ठीक है, तो ऐसी पंगु गायें, ठीक है, जो चल नहीं सकती थी कहीं जाकर, ठीक है, तो इन पंगु गायों को, ठीक है, ये बैलगाड़ी में ले जाके, ठीक है, चारा आरा खिलाते थे। इसी कारण इनके मंदिर में लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनके मंदिर का जो निर्माण है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इनके मंदिर का निर्माण जो है वो अजित सिंह के द्वारा करवाया गया। मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजित सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। मंदिर का निर्माण अजित सिंह ने करवाया। ठीक है। तो बेंगटी गांव फलोदी में इनका मंदिर है और अजित सिंह के द्वारा, ठीक है, इसका निर्माण करवाया गया। साखला जाति के राजपूत पुजारी, लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। गुरु वही है जो रामदेव जी के थे। गुरु कौन है? तो बालीनाथ है। गुरु कौन है? तो बालीनाथ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक थोड़ा सा अगर याद रखो तो याद रख लेना कि रामदेव जी का जो मंदिर है, ठीक है, पोखरन में, तो याद रखना, पोखरन में जो रामदेव जी का मंदिर है, खास विशेषता क्या है? तो उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्वार जो करवाया गया है, वो गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। विशेषता क्या है? तो एक विशेषता तो ये है कि इन्होंने, ठीक है, जो जोधपुर के शासक थे राव जोधा, ठीक है, राव जोधा को, ठीक है, तलवार और इसके साथ साथ आशीर्वाद दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि राव जोधा को तलवार किसने भेंट की थी। ठीक है। तो किसने दी थी? हड़बू जी ने दी थी। कहते हैं कि राव जोधा जो है, ठीक है, वो काहुनी गांव में छुपा हुआ था। ठीक है। मैं पूरा स्टोरी तो अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है। काहुनी गांव में छुपा हुआ था। तो वहाँ एक तो जाटनी ने, ठीक है, इसे सीख थी। साथ में कहते हैं कि उस समय अगर बात करें, जोधपुर पे जो है आहड़ा हिंगोला का अधिकार था। ठीक है। और उसे किलेदार किसने बनाया था? ठीक है। तो चूड़ा सिसोदिया ने बनाया था। ठीक है। तो याद रखना। तो कहते हैं कि जब आहड़ा हिंगोला का अधिकार था, तो राव जोधा को जो है इन्होंने तलवार दी और आशीर्वाद दिया। और उसके बाद कहते हैं कि राव जोधा जो है आहड़ा हिंगोला को मारकर जोधपुर पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो तलवार दी गई थी राव जोधा को, ठीक है, वो किसके द्वारा दी गई थी? हड़बू जी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? हड़बू जी के द्वारा दी गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, पूछा जाता है, कई बार आता है। ठीक है। तो किसके द्वारा दी गई थी? हड़बू जी के द्वारा। ठीक है। और इन्हीं राव जोधा के द्वारा, ठीक है, ये जो बेंगटी गांव की जागीर है, ठीक है, हड़बू जी को किन्होंने दी थी? तो राव जोधा ने दी थी। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रख लेना। ठीक है। हड़बू जी को बेंगटी गांव की जागीर, बेंगटी गांव की जागीर किसने दी थी? तो याद रखना, बेंगटी गांव की जागीर जो दी गई थी हड़बू जी को, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना, राव जोधा के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? राव जोधा के द्वारा दी गई थी दोस्तों। ठीक है। वापस देख लो, हड़बू जी वचन सिद्ध पुरुष है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहलाते हैं। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है बुडोल नागौर में। पिताजी जो है मेहाजी साखला है। वाहन इनका क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट सियार है।
ठीक है। मंदिर बेंगटी गांव में है, फलोदी में। साखला जाति के राजपूत पुजारी होते हैं। लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा होती है क्योंकि पंगु गायों को ये चारा खिलाते थे। निर्माण अजीत सिंह के द्वारा करवाया गया है। गुरु इनके बालीनाथ है। ठीक है। राव जोधा को इन्होंने तलवार दी थी और साथ में आशीर्वाद दिया। इसके तहत अगर बात की जाए तो याद रखना, बेंगटी गांव की जागीर जो है, ठीक है, हड़बू जी को किन्होंने दी थी, तो राव जोधा ने दी थी। आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पाबू जी। पाबू जी की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे पहले आ जाओ, ठीक है, सबसे पहले जन्म, ठीक है, तो इनका जन्म, ठीक है, कब क्या हुआ है तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। ठीक है। जन्म के बाद इनके पिताजी को देख लेते हैं कि इनके पिता कौन है। माताजी को देख लेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इनकी पत्नी, फिर इनके गुरु। ठीक है। गुरु के बाद इनकी घोड़ी कौन सी है, जैसे रामदेव जी की लीला है, इनकी हड़बू जी की सियार थी, तो इनकी भी घोड़ी देख लेंगे। ठीक है। एक युद्ध है, उस युद्ध को देख लेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद, ठीक है, अपन देखेंगे, ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है। और फिर इनके कुछ सहयोगी देख लेंगे कि इनके सहयोगी कौन कौन है। ठीक है। तो सहयोगी देख लेंगे थोड़ा सा, और इसके अलावा इनके अनुयायी देख लेंगे। ठीक है। और एक थोड़ा सा ये देख लेंगे कि इनके भक्तों के द्वारा, ठीक है, इनके भक्तों के द्वारा भी एक नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो भक्तों के द्वारा एक नृत्य देख लेंगे। ठीक है। एक इनका ये देख लेंगे ये किसके अवतार है। ठीक है। तो आओ दोस्तों, बाबूजी की अगर बात की जाए तो याद रखना, ये लक्ष्मण के अवतार है। ये किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार है, तो पहला ये। ठीक है। रामदेव जी किसके अवतार थे दोस्तों, तो रामदेव जी थे कृष्ण के अवतार। इनके भाई वीरमदेव, तो वीरमदेव थे बलराम के अवतार। जबकि पाबू जी जो है वो किसके अवतार है, तो याद रखना पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है, पहला। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, 1239 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, तो कोलूमंड। ठीक है। कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। कोलूमंड फलोदी में इनका जन्म हुआ। ठीक है। यहीं पे इनका प्रमुख मंदिर है। ठीक है। यहीं पे इनका क्या है, प्रमुख मंदिर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। और पिता की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पिता थोड़ा सा याद रख लेना, इनके पिताजी जो है वो गांगल देव है। गांगल देव जो है इनके पिता है, जबकि माता जो है वो कमला दे है। ठीक है। पत्नी जो है इनकी सुप्यार दे है। ठीक है। पत्नी कौन है, सुप्यार दे। ठीक है। और याद रख लेना, ठीक है, ये अमरकोट के, ठीक है, अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, सूरजमल सोढ़ा। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। जबकि रामदेव जी का विवाह भी अमरकोट में ही हुआ है। ठीक है। वो दलेर सिंह सोढ़ा की पुत्री थी, नेतल दे। और यहाँ पे सुप्यार दे जो कि किसकी पुत्री है, तो याद रखना सूरजमल सोढ़ा की पुत्री, ये भी अमरकोट। गुरु कौन है, तो समर्थ भारती। ठीक है। तो समर्थ भारती जो है वो इनके क्या है, गुरु है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। घोड़ी, ठीक है, केसर कालमी है। घोड़ी कौन सी है, तो केसर कालमी। तो केसर कालमी इनकी क्या है, घोड़ी है। ठीक है। इसी केसर कालमी, ये जो घोड़ी है किसकी, तो ये याद रख लेना देवल चारनी की घोड़ी है। किसकी घोड़ी थी, देवल चारनी की घोड़ी थी। इसी देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी को लेकर, ठीक है, एक युद्ध हुआ। ठीक है। उस युद्ध का नाम है डेंचू का युद्ध या डेंचू गांव का युद्ध। ठीक है। तो डेंचू का युद्ध, और डेंचू का जो युद्ध हुआ था वो 1276 में हुआ था। ठीक है। एक स्टोरी आती है इसमें, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। कि बाबू जी के जो जवाई थे वो थे जीनराव खिची। ठीक है। और जीनराव खिची को भी अगर बात की जाए तो देवल चारनी की केसर कालमी जो घोड़ी है वो बहुत पसंद थी। ठीक है। ये कई समय से लेने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। लेकिन देवल चारनी ने, ठीक है, जीनराव खिची को घोड़ी ना देकर, ठीक है, किनको दे दी, बाबूजी को। बाबूजी ने मांगी और एक बार में दे दी बाबूजी को। लेकिन बाबूजी से इन्होंने एक वचन लिया। वचन क्या लिया, वचन ये लिया कि भाई जब मैं कभी भी, ठीक है, मुसीबत में हूं, तो मैं तुम्हें जब याद करूंगी तो तुम्हें आना पड़ेगा मेरी रक्षा करने के लिए। तो कहते हैं कि जब देवल चारनी ने ये वचन ले लिया,
उसी समय अगर बात की जाए 1276 में बाबूजी का विवाह हो रहा था सुप्यारदे से। कहते हैं 1276 में जब बाबूजी का विवाह हो रहा था सुप्यारदे से, तो कहते हैं कि जीनराव खिची जो है वो देवल चारने की जो गायें थी उनको लेके जा रहा था, देवल चारने की गायों को लेके जा रहा था। ठीक है, जिनराव खींची। ठीक है, तो देवल चारने ने पाबूजी को याद किया। कहते हैं पाबूजी उस समय फेरे ले रहे होते हैं। ठीक है, और पाबूजी ने, ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, वहां कहते हैं कि सिर्फ कितने फेरे लिए थे, तो याद रखना 4.5 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए थे? 4.5 फेरे लिए थे। 4.5 फेरे लिए पाबूजी ने। और फिर जैसे देवल चारने का आया तो अपना वचन दिया हुआ था बाबूजी का, तो वचन को निभाने के लिए वहां से निकले। ठीक है, 7 फेरे नहीं लिए, 4.5 फेरे लेके निकल लिए। ठीक है, कहते हैं 4.5 फेरे लेके ये निकल लिए। ठीक है, और कहते हैं कि इनकी गायों की रक्षा के लिए जिंदाव खींची। ठीक है, जो कि इनके बहनोई थे, जवाई थे इनके बीच में। और ठीक है, पाबूजी के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अगर बात की जाए तो पाबूजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस युद्ध में पाबूजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसे डेचू गांव के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो डेचू गांव का जो युद्ध हुआ वो याद रख लेना, जिनराव खिची, जो कि इनके बहनोई थे, जिनराव खिची और पाबूजी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पाबूजी। ठीक है, तो वर्सेस पाबूजी, है ना। और इसमें विजय कौन हो गया? तो जिनराव खिची और पाबूजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना युद्ध। ठीक है, प्रत्येक चिन्ह क्या है? ठीक है, तो याद रखना, भाला लिए हुए। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अश्वरोही, अश्वरोही भालाधारी है, भाला भाला लिए हुए हैं। और साथ में एक याद रखना, इनकी जो पाग है, पगड़ी, ठीक है, वो बाई ओर झुकी हुई है। कैसी है? बाई ओर झुकी हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो भाला लियो है, अश्वरोही है। ठीक है, और साथ में याद रखना, पाग जो है वो कैसे है? बाई ओर झुकी हुई है। जैसे तेजा जी है, तो तेजा जी, ठीक है, वो भी भाला लियो है, लेकिन भाले पे क्या है? सांप है, जो कि उनकी जीप पे डस रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भाला लिए हुए अश्वरोही है, लेकिन पाग जो है वो किस ओर झुकी हुई है? बाई ओर। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि वह लोक देवता जिनके पाग बाई ओर झुकी हुई है, पगड़ी बाई ओर, कौन से हैं? पाबू जी हैं। ठीक है, याद रखना कुछ सहयोगी है इनके भी। ठीक है, एक तो है चांदा, एक है डेरा, एक है हरमल, और एक है बुड्ढो जी। ठीक है, तो बुड्ढो जी जो है वो इन्हीं के भाई है। याद रखना, बुड्ढो जी, हरमल, डेरा और चांदा, ये इनके प्रमुख सहयोगी हैं चारों। पूछा जाता कई बार, चांदा, डेरा या हरमल का संबंध, ठीक है, किससे? पाबू जी से है। किससे है? पाबू जी से है। इसी प्रकार कुछ अनुयायी भी हैं इनके। ठीक है, जैसे राइका है। ठीक है, राइका और रेबारी ऊंट पालक जाती है। ठीक है, ऊंट पालक जाती है, इन्हें ऊंटों का रक्षक भी कहा जाता है पाबू जी को। तो राइका रेबारी इन्हें पूछते हैं। ठीक है, इसके अलावा राइका रेबारी के अलावा चारण भी पूछते हैं। ठीक है, चारण के अलावा राठौड़ पूछते हैं, क्योंकि ये खुद राठौड़ है, पाबूजी राठौड़। ठीक है, इसके अलावा नायक जाति के लोग भी पूछते हैं। इसके अलावा, ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान भी पूछते हैं। ठीक है, देवासी जाति के लोग भी पूछते हैं इन्हें। मोस्ट इंपोर्टेंट है पाबूजी। ठीक है, रायका, रेबारी, ठीक है, आपके राठौड़, चारण, ठीक है, नायक, ठीक है, मेहर जाति, और इसके अलावा देवासी जाति, इनके लोग भी इनको पूछते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना बाबूजी को। ठीक है, मेहर भाइयों की रक्षा करी थी इन्होंने, मुसलमान थे, तो ये भी इन्हें पूछते थे। मतलब पीर इसलिए कहा जाता है इन्हें। ठीक है, पीर इसलिए, पंच पीर, पीर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मुस्लिम लोग भी इन्हें पूछते हैं। हिंदू के साथ साथ जिन लोगों को, ठीक है, मुस्लिम लोग भी पूछते हैं जिन देवताओं को, उन्हें कहा जाता है पीर। उन्हें क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। तो हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी पूछते हैं, इसलिए तो इन्हें पंच पीरों में शामिल किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कुछ उपनाम है, एक बार उपनाम भी देख लेते हैं।
ठीक है। इन्हें प्लेग रक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इन्हें ऊँटों के देवता के नाम से जाना जाता है कि ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है, तो यह रखना। ठीक है। बाबूजी को कहा जाता है। ठीक है। इन्हें गो रक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। गायों की रक्षा कार्य किया था देवल चांदनी की, तो गो रक्षक देवता कहा जाता है। ठीक है। इन्हें मेहर मुसलमानों के पीर भी कहा जाता है। मेहर मुसलमानों का पीर भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये सब बाबूजी के उपनाम है। ठीक है। कि प्लेग रक्षक कहा जाता है, ऊँटों का देवता कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है, और मेहर मुसलमानों का पीर कहा जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो नाम क्या है, तो याद रखना। ठीक है। क्या है, बाबूजी। एक थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। इनके भक्तों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, और नृत्य का नाम क्या है, तो याद रखना, थाली नृत्य। नृत्य में भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और यहाँ भी बता रहा हूँ। ठीक है। और एक थोड़ा सा ये याद रख लेना। ठीक है, कि बाबूजी के जो हैं, ठीक है, वो क्या गाए जाते हैं, पावड़े। ठीक है। बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। और बाबूजी के पावड़े बेसिकली है क्या, तो कथा है बाबूजी की। ठीक है। तो बाबूजी की कथा गाई जाती है, पावड़े गाए जाते हैं। किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो याद रखना, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। और माठ वाद्य यंत्र एक प्रकार का कैसा वाद्य यंत्र है, तो याद रखना, अवनद या फिर ताल। ठीक है। तो इसे अवनद या फिर ताल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का बना हुआ होता है। ये किसका बना हुआ होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है। उस पर चमड़ा मल दिया जाता है, और फिर उसको पीटा जाता है, तो उसमें से आवाज आती है। वाद्य यंत्र का नाम हो गया माठ। ठीक है। जो कि बाबूजी के पावड़े गाए जाते हैं। ठीक है। और बाबूजी की फड़ी सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ जो है राजस्थान की, वो किसकी है, बाबूजी की फड़। सबसे बड़ी तो है देवनारायण जी की, सबसे छोटी भी है देवनारायण जी की, लेकिन सबसे लोकप्रिय पूछे तो आपको किसकी बताना है, बाबूजी की फड़ है। ठीक है। बोले बाबूजी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो रावण हत्ता के साथ किया जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो रावण हत्ता के साथ बाबूजी की फड़ का वाचन भी किया जाता है, और रामदेव जी की फड़ का वाचन भी किया जाता है। इसके अलावा डूंगर जी जवार जी की फड़ का वाचन भी किसके साथ किया जाता है, तो डूंगर जी जवार जी की फड़ का वाचन भी किसके साथ किया जाता है, रावण हत्ता के साथ। रामदेव जी की तो फड़ का वाचन भी, ठीक है, रामदेव जी की फड़ का वचन भी रावण हत्ता के साथ है, और इनके ब्यावले भी रावण हत्ता के साथ गाए जाते हैं। लेकिन बाबू जी का ऐसा नहीं है मामला। ठीक है। बाबू जी के तो पावड़े गाए जाते हैं, और रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, तो ये अंतर है। ठीक है। ये कथा होती है, लेकिन किस प्रकार की, लोकगीत प्रकार की। ठीक है। तो लोकगीत पता प्रकार की जो कथा होती है उसे पावड़े कहा जाता है। तो बाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ, और रामदेव जी के तो ब्यावले गाए जाते हैं। ठीक है। और वो गाए जाते हैं रावण हत्ता के साथ। ठीक है। इनकी फड़ का वाचन भी रावण हत्ता के साथ ही होता है, रामदेव जी की। लेकिन बाबू जी की फड़ का वाचन किसके साथ होता है, रावण हत्ता के साथ होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और कहा जाता है, कुछ किंवदंती भी प्रसिद्ध है। ठीक है। कि ऊँट लाने का श्रेय, कि ऊँट लाने का श्रेय और रावण हत्ता लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो बाबू जी को दिया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, ठीक है, कि रावण से छीन के लेके आए। अब पता नहीं कह कैसे देते हैं, भगवान जाने। ठीक है। क्योंकि ले ये तो पैदा हुए हैं आपके 1239 में। ठीक है। अब उस समय रावण कहाँ था, कहते हैं, तो मान लो अपना क्या जा रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। तो ये आपके, ठीक है, बाबूजी समाप्त। एक बार वापस से देख लो बाबूजी को। जन्म 1239 में, कोलुमंड फलोदी में। थोड़ा सा याद रखना। प्रत्येक चिन्ह जो है, ठीक है, वो क्या है, तो अश्वरोही भाला है। ठीक है। पाग बाई ओर झुकी हुई है। खुद ये किसके अवतार है, लक्ष्मण के अवतार है। ठीक है। और घांगल देव इनके पिता है, कमला देव इनकी माता है, पत्नी इनकी सुप्याद है, जो कि अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है। ठीक है। कुछ सहयोगी है, चांडा डेरा हरमल और बुड्ढो जी। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनके गुरु जो है वो समर्थ भारती है। केसर काल में इनकी घोड़ी है, जो कि देवल चारनी की थी, जिसको लेकर जीनराव खिचे इनके बहनों से युद्ध हुआ 1276 में, जिनमें इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इनके भक्त जो है थाली नृत्य करते हैं। ठीक है। कुछ अनुयायी हैं। अनुयायी कौन कौन है, तो याद रखना, रायका रेबारी चारण राठौड़ नायक और मेहर जाति और देवासी। ठीक है। ये इन्हें अगर बात की जाए अपना, ठीक है, आराध्य देव मानती है। ठीक है। इनके उपनाम देख लो थोड़े से।
ठीक है। प्लेग रक्षक ऊँटों का देवता, गो रक्षक मेहर मुसलमानों का पीर कहा जाता है। पावड़े बचे जाते हैं माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ जो कि मिट्टी का होता है। ठीक है। अवनद और ताल वाद्य यंत्र है, जबकि इनकी फड़ का वाचन रावणहत्ता के साथ। और सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो याद रखना पाबू जी की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, यहीं पे याद रख लो। ठीक है, कि जब जीनराव खिची ने, ठीक है, इनकी जीनराव खिची डेचू गांव में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कहते हैं कि जो बुड्ढो जी है इनके भाई, ठीक है, तो बुड्ढो जी के पुत्र, ठीक है, इन्हीं के पुत्र जो है, ठीक है, जिनका नाम है रूपनाथ जी, ठीक है, इन्हें झरडा जी के नाम से भी जाना जाता है। यही हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से फेमस हुए। ठीक है, ये पाबू जी के भतीजे थे, पाबू जी के भतीजे थे रूपनाथ जी या झरडा जी। कहते हैं इन्होंने, ठीक है, जीनराव खिची को मारकर, ठीक है, पाबू जी का बदला लिया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और रूपनाथ जी की अगर बात की जाए, जिन्हें बालकनाथ के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, झरडा जी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इनके प्रमुख मंदिर, इनका मंदिर एक तो है सिम्बू में, तो सिम्बू दड़ा बीकानेर में है। ठीक है, सिम्बू दड़ा बीकानेर में है। और इसके अलावा याद रखना एक आपके कोलूमंड में है। ठीक है, एक कहाँ पर है, तो कोलूमंड में है। कोलूमंड में, ठीक है, पाबू जी का भी मंदिर है। और याद रखना इसके साथ साथ इनके भतीजे रूपनाथ जी, जिन्हें झरडा जी के नाम से जाना जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से फेमस हुए, इनका भी मंदिर है। ठीक है, जो कि इनके भतीजे हैं। ठीक है, जीनराव खिची को किसने मारा था बाद में, पाबू जी के बाद, तो इनके भतीजे ने मारा था। ठीक है, जिनका नाम क्या है, रूपनाथ जी झरडा जी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बुड्ढो जी के पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे, बुड्ढो जी के पुत्र थे। आज दोस्तों एक आपके है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, ये भी पंचपीरों में शामिल है। आ जाओ दोस्तों। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है वो याद रखना 13वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, गांव का नाम याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, गांव क्या है, बापनी। ठीक है, तो बापनी गांव कहाँ पड़ता है, तो जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो बापनी गांव जोधपुर में जन्म हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है बापनी, क्योंकि यहीं पे इनका मंदिर है। पिताजी कौन है, तो गोपाल राज जी इनके पिता हैं। ठीक है, और ये रावचूड़ा के समकालीन थे। ठीक है, मेहाजी किसके समकालीन थे, तो आपको याद रखना है किस राजा के समकालीन थे, तो रावचूड़ा के समकालीन थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनका घोड़ा क्या है, तो घोड़ा घोड़ा जो है वो किरड काबरा है। घोड़ा क्या है, किरड काबरा। ठीक है, तो घोड़ा किरड काबरा है। और इनके बापनी गांव में जो मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है, तो याद रख लेना। ठीक है, जन्माष्टमी के अवसर पे किया जाता है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर, ठीक है, इनके मेले का आयोजन होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है, ठीक है, तो इनके जो भोपे हैं, ठीक है, इनकी, ठीक है, वंश की वृद्धि नहीं होती है। किसकी वृद्धि नहीं होती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, भोपे, ठीक है, वंश की वृद्धि नहीं होती है, तो अपना वंश जो है वो गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है, तो वंश लेकर क्या बढ़ाते हैं, ठीक है, वंश गोद लेकर आगे बढ़ाते हैं। तो देख लो, जन्म जो है वो 13वीं शताब्दी में हुआ है। पिताजी कौन है, तो गोपाल राज जी हैं। ठीक है, रावचूड़ा के समकालीन है। अगर बात की जाए तो, ठीक है, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है, तो बापनी गांव जोधपुर में है, जहाँ जन्माष्टमी पे मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और किरड काबरा सबसे इंपॉर्टेंट, इनका क्या है, घोड़ा है। और इनके भोपे जो है वो वंश वृद्धि नहीं होती, ऐसे याद कर लो कि इनके भोपे भोपे जो क्या नहीं बनते, बाप नहीं बनते हैं।
इनके भोपे क्या नहीं बनते हैं, बाप नहीं बनते हैं, बाप नहीं। तो इससे याद हो जाएगा, भोपे एक तो बाप नहीं बनते हैं। तो बापने गांव में इनका मंदिर है, जन्माष्टमी पे मेला लगता है, गोद लेकर अपना वंश क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसलमेर भाटियों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। ठीक है, रनक देव भाटी से। ठीक है, तो रनक देव भाटी से युद्ध करते हुए मारे गए थे जैसलमेर के भाटियों से, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो भाटियों से युद्ध करते हुए इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, भाटियों से युद्ध करते हुए। ये आपके मिहाजी मांग लिया। आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट है आपके गोगा जी। गोगा जी, गोगा जी में वही दोस्तों, पहले अपन देख लेते हैं इनका जन्म, फिर देख लेते हैं पिताजी कौन है, फिर देख लेते हैं माताजी कौन है, फिर देख लेते हैं पत्नी कौन है, फिर इनके गुरु देख लेते हैं, फिर इनकी घोड़ी देख लेते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इनके सहयोगी देख लेते हैं। ठीक है, और ये देख लेते साथ में कि ये किसके समकालीन थे। ठीक है, और एक इनका युद्ध हुआ, उस युद्ध को देख लेते हैं। आ जाओ, गोगा जी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो गोगा जी का जन्म 1003 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ तो याद रखना, चूरू के, चूरू के ददरेवा स्थान पे हुआ है। कहाँ हुआ है, चूरू के ददरेवा स्थान पे हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। 1003 में चूरू के ददरेवा स्थान पे इनका जन्म हुआ है। पिताजी कौन है, ठीक है, तो पिताजी कौन है, जेवर सिंह जी। जेवर सिंह इनके क्या है, पिता है। और बाछल देवी जो है वो इनकी माता है। ठीक है, तो जेवर सिंह बाछल देवी के घर 1003 को चूरू के ददरेवा में, ठीक है, गोगा जी का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है, तो गोगा जी का जन्म हुआ है। ठीक है, पत्नी केमल दे है। पत्नी कौन है, तो केमल दे है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, पत्नी कौन है, केमल दे है। गुरु गोरखनाथ है। गुरु कौन है, गोरखनाथ है। इनकी घोड़ी जो है गोगा बप्पा कहलाती है। ठीक है, या फिर इसे नीली घोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो नीली घोड़ी या फिर गोगा बप्पा, ठीक है, इनकी क्या कहलाती है, घोड़ी कहलाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, सहयोगी कौन है, ठीक है, नरसिंह। नरसिंह जो है वो इनके सहयोगी है। ठीक है, एक है आपके बज्जू कोतवाल। तो बज्जू कोतवाल और नरसिंह इनके प्रमुख सहयोगी हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, किसके समकालीन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, महमूद गजनवी के समकालीन है। किसके समकालीन है, तो महमूद गजनवी। कई बार पूछा जाता है, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो कुछ उपनाम देख लो इनके। ठीक है, इन्हें जहा जहर पीर, जहर पीर, ठीक है, सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, किसान लोग, ठीक है, जब खेती करते हैं तो किसान लोग, ठीक है, जब हल जोतते हैं तो हल पर, ठीक है, इनकी राखी बांधी जाती है गोगा जी की। ठीक है, तो हल पे किसकी राखी बांधी जाती है, तो गोगा जी की राखी बांधी जाती है। लेकिन पूछे गीत किसका गाते हैं, तो गोगा जी की राखी बांधी जाती है। लेकिन हल जोतते समय किसान लोग तेजा गीत गाते हैं। ठीक है, कौन सा गीत गाते हैं, तेजा गीत गाते हैं। तो हल और हाली के, ठीक है, राखी बांधी जाती है। ठीक है, इन्हें जहार पीर के नाम से जाना जाता है, सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। कहते केमल देखो एक बार सांप खा जाता है।
ठीक है, तो सांप खा जाता है, तो कहते हैं कि गोगा जी जो है, ठीक है, पत्नी को सांप खा गया, तो इनका दिमाग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो इन्होंने, ठीक है, गुस्से में यज्ञ स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं जब यज्ञ स्टार्ट कर दिया, तो उस समय कहते हैं कि जितने भी सांप थे आसपास के, वो उड़ उड़ के उस यज्ञ में, ठीक है, नष्ट हो रहे थे। तभी कहते हैं सांपों के जो देवता हैं वासुकी, वो प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद, ठीक है, कहते हैं कि इस कैमल डे का जहर उतारा उन्होंने, ठीक है, और तब से, ठीक है, इन्हें एक आशीर्वाद दे दिया गया कि भाई कभी सांप खा जाए और तुम्हें पूजा जाएगा, ठीक है, और ठीक है, तो सांप का जो है जहर उतर जाएगा, ठीक है, इसी कारण इन्हें सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। और जहार पीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्हें मुस्लिम लोग भी पूछते हैं, ठीक है। इनकी अगर बात की जाए, मेन जो समाधि है, समाधि का मंदिर जो है, ठीक है, वो मंदिर जो है बेसिकली मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ठीक है। इनका जो मंदिर है, ठीक है, वो मंदिर जो है मुख्यतः याद रखना, ठीक है, मुस्लिम शैली में बना हुआ है। किस शैली में बना हुआ है? मुस्लिम शैली में बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा ये याद रख लेना, ठीक है, इनके मंदिर के ऊपर, ठीक है, इनके मंदिर के ऊपर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तो याद रखना, मंदिर पे जहार पीर लिखा हुआ है, ठीक है, जहार पीर, ठीक है, मोहम्मद लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, गोगा जी के, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, युद्ध जो हुआ वो अर्जन सर्जन, अर्जन सर्जन से युद्ध हुआ। और कहते हैं अर्जन सर्जन से जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और कहते हैं कि दद्रेवा गांव में, ठीक है, ये युद्ध हुआ, ठीक है, गायों की रक्षार्थ हुआ था। किसके रक्षार्थ हुआ था? तो गायों की रक्षार्थ, गायों की रक्षार्थ अर्जन सर्जन से युद्ध हुआ। और कहते हैं दद्रेवा गांव में जब ये युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में कहते हैं कि इनकी जो गर्दन है वो तो यहाँ तक कट गई, ठीक है, दद्रेवा में गिर गई, किंतु इनका धड़ जो है वो फिर भी लड़ रहा था। और लड़ते लड़ते कहाँ पहुंच गया? तो हनुमानगढ़ में एक स्थान पड़ता है, ठीक है, जिसे नौहर के नाम से जाना जाता है। वहां जाके गिरा, तो वहां पे भी इनके मंदिर का निर्माण है, हनुमानगढ़ के नौहर में, ठीक है। हनुमानगढ़ के नौहर में जो इनका मंदिर है, इसे धड़मेड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि ददरेवा में, चूरू में जो इनका मुख्य मंदिर है, ठीक है, इसे शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। किस मेड़ी के नाम से? तो शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है, तो शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। कौन सी मेड़ी? ठीक है, शीर्ष मेड़ी के नाम से जाना जाता है। सिर गिर गया कट के, तो जहां सिर गिरा वहां शीर्ष मेड़ी है, चूरू दर्रेवा में, ठीक है। जहां धड़ गिरा वहां धड़मेड़ी है, हनुमानगढ़ के नौहर में। लेकिन मुख्य जो है वो हनुमानगढ़ का नौहर है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। मुख्य कौन सा है? हनुमानगढ़ का नौहर है, ठीक है। एक थोड़ा सा याद रखो तो, एक चीज और याद रख लो, ठीक है, इनकी एक लघु मेड़ी भी है, ठीक है, लघु मेड़ी, ठीक है। और लघु मेड़ी कहाँ है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, लघु मेड़ी याद रखना साचोर में है, साचोर, जो कि जालोर में पड़ता है। इसे गोगा जी की ओलड़ी भी कहा जाता है, इसे गोगा जी की क्या कहा जाता है? ओलड़ी भी कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो गोगा जी की ओलड़ी के नाम से जाना जाता है। साचोर जालोर लघु मेड़ी है, ठीक है। मंदिर मुस्लिम शैली में है, जहां पीर और मोहम्मद लिखा हुआ है, तो ये तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। इसका अगर बात की जाए थोड़ा सा, तो ये ध्यान रख लेना, मंदिर का जीर्णोद्वार जो करवाया गया था वो गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और हिंदू भी पूछते हैं और मुस्लिम भी पूछते हैं, तो इसी कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं, ठीक है। हिंदू भी पुजारी होता है इनके और मुस्लिम भी पुजारी होता है। अब आपके क्वेश्चन आता है
कि भाई वह लोक देवता जिनके मंदिर में एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी होता है, बोला कौन सा है, तो गोगा जी। कौन सा है, गोगा जी। एक बार वापस से देख लो। गोगा जी का जन्म 1003 चूरू दर्रेवा में हुआ है, जहाँ इनकी शीर्ष मेढ़ी है। ठीक है। और पिता जेवर सिंह, माता बाछल देवी, पत्नी केमल दे, गुरु गोरखनाथ। केमल दे कहते हैं कि जो, ठीक है, पाबू जी के, ठीक है, रिश्तेदारों की ही बेटी है, भगवान जाने, ठीक है, किताबों में ये आता है। लेकिन 1003 के हैं और वो 1200 के हैं, कैसे मामला बैठा भगवान जाने। ठीक है, तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो पता नहीं राइट है या नहीं, लेकिन ये क्वेश्चंस आना भी नहीं है, तो थोड़ा सा याद रखना। पत्नी कौन है, केमल दे है। गुरु गोरखनाथ है। ठीक है। घोड़ी जो है गोगा बप्पा या फिर नीली घोड़ी कहलाती है। सहयोगी नरसिंह और बज्जू कोटवाल है। ठीक है। और इन्हें जहापीर और सांपों के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और किसान लोग हल पे जो है वो राखी बांधते हैं, लेकिन गीत तेजा गाते हैं। ठीक है। अर्जन सर्जन युद्ध हुआ था, ठीक है, दद्रेवा में, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी गायों की रक्षा। ठीक है। तो यहाँ पे शीर्ष गिरा दर्रेवा में और धड़ गिरा नोहर हनुमानगढ़ में, तो वहाँ इनकी धड़ मेढ़ी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। किसके समकालीन है, तो महमूद गजनवी की समकालीन है, महमूद गजनवी के समकालीन है। मंदिर मुस्लिम शैली में है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जीर्णोद्वार गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया। हिंदू मुस्लिम एक एक पुजारी होते हैं यहाँ पे। और लघु मेढ़ी गोगा जी की ओलड़ी, साचोर जालोर में। ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, मोहम्मद नहीं, सॉरी। ठीक है, यहाँ बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है। मुस्लिम शैली में निर्मित है, मतलब समझ जाओ, ठीक है, मकबरे की तरह निर्मित है, मकबरे के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। तो मकबरे के रूप में बनाया गया है। ये आपके गूगा जी। तो ये दोस्तों हमारे पंचपीर हो गए। अब हम दो महावीर की बात कर लेते हैं। ठीक है। एक आपके हैं देवनारायण जी और एक है तेजा जी। तो सबसे पहले तेजा जी की बात कर लेते हैं। तेजा जी, तेजा जी के बारे में बात करते हैं, तो वही सबसे पहले तो जन्म देख लेते हैं। जन्म के बाद इनके पिताजी देख लेते हैं, फिर माता जी देख लेते हैं, इनकी पत्नी देख लेते हैं कि पत्नी कौन है, इनकी घोड़ी, ठीक है, कौन सी है, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है। इनके मंदिर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। और एक इनका प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। तो आओ दोस्तों तेजा जी के बारे में देखते हैं। 1074 ईस्वी को, ठीक है, खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो याद रखना, माघ शुक्ल 14 को, माघ शुक्ल 14 को इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। पिताजी की अगर बात की जाए तो, ठीक है, ताहड़ जी जो है इनके पिताजी हैं। ठीक है। माता जी का नाम है इनके राज कुंवरी। ठीक है। पत्नी जो है वो पेमल दे है। ठीक है, पेमल दे। ये आपके पनेर के रायमल जाट की, रायमल जाट की पुत्री थी। तो इनका एक मंदिर पनेर भी है। और आपके और तेजा जी का गीत है, ठीक है, लीलन सिंगारी, पनेरे जावे रे, तेजल आवे रे, वो यही है पनेर। तो पनेर इनका ससुराल है। ठीक है। तो पनेर ससुराल है, ये ध्यान रखना, रायमल जाट की पुत्री है। ठीक है। घोड़ी लीलन या फिर सिंगारी। ठीक है। तो घोड़ी कौन सी है, लीलन या फिर सिंगारी है। मंदिर कहाँ है, तो देखो एक मंदिर तो है इनका खड़नाल। ठीक है, एक मंदिर है खड़नाल में। ठीक है। एक मंदिर है इनका पनेर में। ठीक है। एक मंदिर है इनके सेंदरिया, सेंदरिया अजमेर।
ठीक है। और सबसे प्रमुख मंदिर अभी वर्तमान में इनका सुरसुरा, सुरसुरा अजमेर में है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। थोड़ा सा ये ध्यान रखना दोस्तों कि तेजा जी की जो कर्म स्थली है ना, वो तो रही है बासी डूंगरी, बासी डूंगरी बूंदी। तो इनकी कर्म स्थली जो रही है वो क्या रही है? तो बासी डूंगरी गांव है बूंदी का। ठीक है, तो इनकी कर्म स्थली बासी डूंगरी बूंदी रही है। एक थोड़ा सा याद रखना, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करी थी इन्होंने, किससे? याद रखना, मेरों से। मेर मतलब मुसलमानों से। ठीक है, तो मेरों से इन्होंने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करी है, ध्यान रखना। देखो, देवल चारने की घोड़ी का नाम केसर कालमी है, और वो संबंधित है पाबू जी से। और ये है लाछा गुजरी, दोनों में अंतर है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की अगर बात की जाए, ठीक है, इन्होंने युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक स्टोरी आती है, ठीक है, कि कहते हैं कि लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करने के लिए जब ये जाते हैं तो रास्ते में, ठीक है, सेंद्रिया नामक स्थान पे, ठीक है, इन्हें सांप मिल जाता है, वासक। ठीक है, वासक नामक कहते हैं सांप मिल जाता है। ठीक है, तो सांप जो है वो कहते हैं कि जल रहा होता है। तो ये क्या कि उसको बचाने के लिए कुछ पुण्य करने की सोचते हैं, और उस सांप को हटा देते हैं। ठीक है, जलते हुए। तो सांप जो है वो इनके ऊपर और चढ़ जाता है कि तूने मेरी रक्षा क्यों करी, मैं इतने समय से, ठीक है, ये मोक्ष प्राप्त कर रहा था कि कैसे न कैसे मैं इस जीवन से निकल जाऊं। ठीक है, लेकिन तूने मेरे को फिर बचा लिया। तो कहते हैं कि सांप ने कहा कि अब तो मैं तेरे को ढसूंगा। तो कहते हैं कि तेजा जी ने बोला कि भाई ऐसी है कि बात है, मैं लाछा गुजरी मेरा इंतजार कर रही है, उसकी गायों की रक्षा, तो मेरे को मेरे से युद्ध लड़ना है। ठीक है, तो उसके बाद जो है तू मेरे को ढस लेना। ठीक है, तो कहते हैं कि जब वो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करके आते हैं, तो फिर उसके बाद वो सेंद्रिया में रुकते हैं। सांप इंतजार कर रहा होता है कि अब आएगा अब आएगा, और आ ही गए तेजा जी। अब तेजा जी बोलते हैं कि अब तू मुझे ढस ले, तेरी जहाँ इच्छा हो। तो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि वासक कहता है कि मैं तो उसी जगह पे ढसूंगा जहां से तू, ठीक है, घायल ना हो, शरीर के उस अंग पे तेरे चोट ना हो। अब कहते हैं युद्ध लड़के आए तो तेजा जी के काफी जगह चोट लगी हुई थी। तो तेजा जी ने जीभ आगे कर दी कि भाई एक ही अंग बचा है जहाँ चोट नहीं है, वो है जीभ। तो कहते हैं कि सांप ने इन्हें वहां डस लिया। ठीक है, और मृत्यु जो हुई इनकी, कहते हैं सुरसुरा के पास में हुई थी, लेकिन मंदिर जो है वो सुरसुरा में बना दिया गया। ठीक है, तो मेन मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो सुरसुरा में बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो सेंद्रिया में जहाँ इनको सांप ने डसा वहाँ भी मंदिर है, सुरसुरा में भी मंदिर है इनका, जहाँ जन्म हुआ खड़नाल नागौर वहाँ भी मंदिर है, और पनेर में भी मंदिर है, इनके ससुराल में भी मंदिर है। और अभी तो बहुत जगह मंदिर हो गए तेजा जी के। ठीक है, जाट लोग बहुत पूछते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, हनुमान बेनीवाल के द्वारा भी, ठीक है, 10 करोड़ मंदिर के निर्माण के लिए देने की घोषणा की गई थी, शायद मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है 10 करोड़ है या 1 करोड़ है। ठीक है। ठीक है, बढ़िया मामला चल रहा है। ठीक है, खूब मंदिर बन रहे हैं तेजा जी के, बहुत अच्छा मामला है। ठीक है, जाट लोग बहुत पूछते हैं। ठीक है, जाट लोग इन्हें अपने कुल देवता मानते हैं। ठीक है, तो कुल देवता कौन है जाटों के? तेजा जी महाराज है। ठीक है, और कर्म स्थली क्या रही है? तो बासा डूंगरी बूंदी की रही है, तो बासी डूंगरी बूंदी इनकी कर्म स्थली रही है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो अश्वरोही भाला लिए हुए, तो अश्वरोही भाला लिए हुए। ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? भाले पे सर्प है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है,
मेला कब भरता है तो याद रखना, सुरसुरा में बहुत ही जानदार मेला भरता है। बोला कब भरता है, तेजा दशमी कब आती है तो भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को भयंकर बहुत ही गजब मेला भरता है, शानदार। ठीक है, बहुत भीड़ होती है। कहते हैं कि सुरसुरा में जाओ, ठीक है, तो कहते हैं कि वहाँ लोग जो है दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं खूब। ठीक है, कितने ही लोग चले जाओ, कहते हैं कि जहाँ गाँव में पीछे दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं लोग, ठीक है, उनके कभी कम नहीं पड़ता, ऐसा कहा जाता है उन लोगों के द्वारा। मैं खा के आया हूँ, बहुत ही गजब। ठीक है, बहुत भीड़ होती है। ठीक है, तो तेजा जी का बहुत अच्छा मामला है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रखना, इनके कुछ उपनाम भी हैं तेजा जी के। उपनाम क्या है, इन्हें गोरक्षक देवता के नाम से तो जाना ही जाता है। ठीक है, इन्हें गोरक्षक देवता इसके नाम से जाना जाता है। सेकंड, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, इन्हें काला बाला का देवता कहा जाता है, काला बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें नाग देवता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, इन्हें कृषि कार्यों का उपासक भी कहा जाता है, कृषि कार्यों का उपासक भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो गोरक्षक, काला बाला का देवता, काला बाला मतलब, ठीक है, कि भाई सांप खा गया तो किसके पास चले जाओ, तेजा जी के पास। बाला मतलब कुत्ता खा गया तो भी किसके पास चले जाओ, तेजा जी के पास। कहते हैं कि सांप आप खा जाता तो इनके, ठीक है, नाम की ताती बांधी जाती है गले में। ठीक है, ताती पहनाई जाती है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो बबूती वबूती लगा देते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कई लोगों का, ठीक है, जहर उतर भी जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, काला बाला का देवता कहा जाता है इन्हें। कुछ डाक टिकट भी जारी किए गए। ठीक है, तो याद रखना, तेजा जी के ऊपर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और बहन अगर याद करो तो कर लो, तेजा जी की बहन जो है वो क्या है तो राजल, राजल बाई इनकी बहन है। ठीक है, और एक और चीज याद रखो, तो ये भी याद रख लेना कि शहरिया जनजाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, इन्हें अपना क्या मानते हैं, आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, तो शहरी जनजाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, बहन राजलबाई है। ठीक है, कृषि कार्यों का उपासक, नाग देवता, काला बाला का देवता, गोरक्षक। 2011 में इनके ऊपर, ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, जन्म 1074 में खड़नाल नागौर में हुआ, माघ शुक्ल 14 को हुआ। ठीक है, पिता ताहड़ जी राजकुंवरी, माता पत्नी जो है पेमल देव पनेर की है। ठीक है, रायमल जाट की पुत्री है। ठीक है, घोड़ी लीलन या सिंगारी है। ठीक है, मंदिर जो है खड़नाल में भी है, पनेर में भी है, संदे सेंदरिया में भी है, और सुरसुरा में भी है। सेंदरिया में सांप ने खाया था इनके जीभ पे, और सुरसुरा के आसपास डेट हुई, लेकिन सुरसुरा में मंदिर बना दिया गया। भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पे भव्य मेले का आयोजन होता है। ठीक है, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करी थी मेरों से। ठीक है, कर्म स्थली इनकी बासी डूंगरी बूंदी है। प्रत्येक चिन्ह क्या है तो अश्वरोही भाला लियो है, और उस पे क्या है, सर्प है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, आपके, ठीक है, नाम क्या है, तेजाजी महाराज। अब आ जाओ दोस्तों, एक है आपके देव नारायण जी, देव नारायण जी। ठीक है, देव नारायण जी को अगर बात की जाए तो दोस्तों विष्णु का अवतार कहा जाता है, विष्णु का अवतार कहा जाता है, तो पहला तो ये याद रख लेना। ठीक है, कि विष्णु का अवतार कौन है तो देवनारायण जी। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इनका वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं इनका जन्म। ठीक है, पिताजी, माताजी। ठीक है, इनके मंदिर कहाँ कहाँ है, दो चार जगह है, एक बार देख लेंगे। ठीक है, और इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है। ठीक है, तो मंदिर में
ठीक है, पूजा, ठीक है, और एक इनकी पत्नी, ठीक है, और एक थोड़ा सा देख लेते हैं इनके उपनाम। इनके उपनाम क्या क्या है, देखो, वास्तविक नाम क्या है, ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम है उदय सिंह। वास्तविक नाम क्या है, उदय सिंह। जन्म, ठीक है, 1243 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है तो याद रखना आसिंद भीलवाड़ा में हुआ है। ठीक है, किसके घर तो याद रखना सवाई भोज, और माता का नाम है सेठू खट्टानी के घर। सेठू खट्टानी के घर, तो याद रखना सवाई भोज और सेठू खट्टानी। ठीक है, तो सवाई भोज इनके पिताजी और सेठू खट्टानी इनके माताजी। जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ है 1243 में। ठीक है, वास्तविक नाम क्या था तो उदय सिंह था। ठीक है, प्रमुख मंदिर, तो मंदिर कहाँ कहाँ है इनके, देखो, एक तो है देव डूंगरी जो कि चित्तौड़ में पड़ता है। एक है आपके गोठ डड़ावता, गोठ डड़ावता, ये पड़ता आपके भीलवाड़ा आसिंद के पास, भीलवाड़ा। ठीक है, एक है देवमाली ब्यावर। तीन जगह मंदिर है। ठीक है, देव डूंगरी चित्तौड़, ठीक है, गोठ डड़ावता, ठीक है, आपके भीलवाड़ा आसिंद के पास। मेन अगर बात की जाए तो आसिंद में जो मंदिर है दोस्तों वो सवाई भोज का है, इनके पिताजी का। ठीक है, तो आसिन में जो मंदिर है, ठीक है, वो किसका है तो याद रखना आसिन में जो मंदिर है वो किसका है तो आसिन में इनका मंदिर है। ठीक है, तो मंदिर आसिन में सवाई भोज का, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनका मंदिर इसके पास में पड़ता है, गोठ डड़ावता के नाम से जाना जाता है तो भीलवाड़ा में। और एक देवमाली स्थान पे भी इनका मंदिर है ब्यावन में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, कारण क्या है चर्चा का विषय अभी आप देखना कई रील्स आ रही है। ठीक है, यहाँ अगर बात की जाए तो कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो थोड़ा झाड़ा वाड़ा लगाया जाता है जिसके तहत कहते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, कैंसर का उपचार किया जाता है। किसका उपचार किया जाता है, कैंसर का उपचार किया जाता है। ठीक है, मंदिर में पूजा किसकी होती है तो याद रखना ईंट की होती है। ठीक है, मंदिर में पूजा किसकी होती है, ईंट की होती है। ठीक है, कहते हैं कि हमारे जो नाग पहाड़ है, ठीक है, तो नाग पहाड़, ठीक है, अरावली की चोटी अजमेर, तो कहते हैं कि नाग पहाड़ अजमेर से, ठीक है, ये ईंटें मिलती है और ये ईंट लेके जाते हैं और इस ईंट को अगर बात की जाए वहाँ स्थापित करते हैं मंदिर में और उसी ईंट की पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा जो होती है वो किसकी होती है, ईंट की होती है। पत्नी कौन है इनकी तो याद रखना पत्नी का नाम है पीपल दे। ठीक है, एमपी धार की, मध्य प्रदेश धार की है, तो पीपल दे इनकी पत्नी है, मध्य प्रदेश धार की। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। उपनाम है कुछ इनके, जैसे इन्हें आयुर्वेद के ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता। ठीक है, इन्हें औषधियों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। औषधियों वाले देवता, औषधियों वाले देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, आयुर्वेद के ज्ञाता और औषधियों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके घोड़े के बारे में नहीं लिखा अपन ने, है ना, तो घोड़ा, आयो एक थोड़ा सा इनका घोड़ा देख लेना, इनका घोड़ा क्या है तो लीलाधर, लीलाधर इनका घोड़ा है।
ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है। ठीक है, तो घोड़ा कौन है? लीलाधर। एक थोड़े से इनके सहयोगी भी याद करो तो कर लेना। सहयोगी कौन है? तो याद रखना माकड़ जी। ठीक है, माकड़ जी इनके सहयोगी है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा, इनका जो ये गोठ डड़ावता में जो मंदिर है ना आसिन में, ठीक है, यह मुख्यतः ये ध्यान रखना छाछ राबड़ी का भोग लगता है। छाछ राबड़ी, छाछ राबड़ी का भोग लगता है, और जिन्होंने पी होगी उनको ध्यान है। ठीक है, इसके पीने के बाद, ठीक है, अन्य किसी नशे की जरूरत नहीं है। छाछ राबड़ी पीने के बाद, ठीक है, मजा आ जाता है इंसान को। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत गजब बनती है अजमेर में। ठीक है, नागौर में भी बनती होगी। और गुजरों के ये लोक देवता है। ठीक है, किसके लोक देवता है? तो गुजरों के। ठीक है, गुजरों के लोक देवता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक थोड़ा सा याद रख लेना इनके फड़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है। ठीक है, सबसे लंबी, और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय देखो मैं फिर बता चुका हूँ, पाबू जी की है। ठीक है, अगर बात की जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ भीलवाड़ा के शाहपुरा में, ठीक है, फड़ का अगर बात किया निर्माण किया जाता है। ठीक है, श्री लाल जोशी को इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, पार्वती जोशी ने इसे, ठीक है, ये महिला, पहली महिला, ठीक है, चितेरी थी फड़ की। ठीक है, तो पहली महिला अगर बात की जाए फड़ चितेरी कौन थी, तो पार्वती देवी, जबकि गोतली देवी ने इसे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी। ठीक है, कोरोना की फड़ अगर बात की जाए तो याद रखना कल्याण सिंह के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है, तो आपको बताना है किसकी है। ठीक है, बाबू जी की। सबसे लंबी किसकी है? देवनारायण की। सबसे छोटी किसकी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, अच्छा, खास विशेषता क्या है और, तो याद रखना आप लोग दोस्तों, ठीक है, कि भैंसासुर की फड़ ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता है, सिर्फ देखा जाता है। जबकि रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ ऐसी है जो कि दिन में बाची जाती है, किंतु बिना वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, इनकी फड़ का जो ये वाचन किया जाता है ना, ये याद रखना जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अब जंतर वाद्य यंत्र एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र है, ये भी मैं बता चुका हूँ, वाद्य यंत्र में तत्व वाद्य यंत्र है। ठीक है, वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है, किसका? वीणा का। ठीक है, इसमें कितने तार होते हैं? तो 6 तार होते हैं। ठीक है, इसमें कितने तार होते हैं? 6 तार होते हैं। 2 तुम्बे होते हैं। ठीक है, गले में डालकर, ठीक है, इसे बजाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है, क्योंकि इसी के ऊपर क्या जारी किया गया? डाक टिकट। डाक टिकट जारी किया गया, तो सबसे छोटी भी हो गई। तो सबसे बड़ी फड़ भी इन्हीं की है और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ये ध्यान रख लेना, 1992 में, 1992 में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये आपके देवनारायण जी समाप्त दोस्तों। एक बार फिर देख लो देवनारायण जी के बारे में। ठीक है, वास्तविक नाम उदय सिंह है। जन्म 1243 में आसीन भीलवाड़ा में हुआ है। ठीक है, पिताजी सवाई भोज है, जिनका खुद का मंदिर आसीन में है। सेठू खटानी इनकी माताजी, इनका खुद का भी मंदिर है। ठीक है, गुजरों के ये लोक देवता है देवनारायण जी। ठीक है, इनका मंदिर देव डूंगरी चित्तौड़ में है। ठीक है, गोठ डड़ावता सबसे इंपॉर्टेंट भीलवाड़ा आसीन में, जहाँ छाछ राबड़ी का भोग लगाया जाता है। देवमाली ब्यावर में, जहाँ कैंसर का उपचार किया जाता है। कैंसर का उपचार कैसे किया जा रहा है? तो इस इन्हें ही इन्हें ही आयुर्वेदिक ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। औषधियों वाले देवता। अब औषधियों का ज्ञाता है, आयुर्वेद के ज्ञाता है, औषधियों के बारे में जानकारी है, तो यहाँ कैंसर का इलाज भी हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, मंदिर में पूजा किसकी होती है? ईंटों की होती है। पत्नी कौन है? पीपल है, MP धार की है। ठीक है, और थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, घोड़ा इनका लीलाधर है। सहयोग जी कौन है? तो माकड़ जी। सहयोगी कौन है? तो माकड़ जी है। माकड़ है ये, है ना, माकड़ जी इनके सहयोगी है।
ठीक है। और इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ भी इन्हीं की है। और सबसे छोटी फड़ है 5 रुपये का डाक टिकट, 1992 में जारी किया गया। और फड़ का वाचन जो है वो किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तत्व वाद्य यंत्र है एक प्रकार का वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है। 6 तार होते हैं, ठीक है, 2 तुम्बे वाले गले में डाल के इनकी छठ बनाई जाती है। बाबू जी की क्या, सॉरी, देवनारायण जी की क्या बनाई जाती है? तो देवनारायण जी की छठ बनाई जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल, ठीक है, छठ व सप्तमी दोनों दिन मेले का आयोजन होता है। छठ पे जागरण होता है और सप्तमी पे मेला लगाया जाता है इनका, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपके देवनारायण जी समाप्त। धन्यवाद दोस्तों। यहाँ तक यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। और समझ में ना आए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को जय सिया राम। धन्यवाद।